वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के प्रवचन को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे उसका कोई समाधान मिल जाएगा या मन की उलझन दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज सीधी और सपाट बात करते हैं। उनके सुझाव भी सबसे सरल होते हैं। इसी क्रम में एक युवक ने प्रेमानंद महाराज से अपने मन की पीड़ा और समस्या को साझा किया। उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं, उसका मन नहीं है। समस्या ये है कि उसे स्त्रियों से नहीं पुरुषों से आकर्षण है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ये मुद्दा LGBTQ समुदाय का तो है ही, साथ ही ये मुद्दा समाज से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें लगा कि इस मुद्दे को आपके साथ साझा करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज वॉच इंडिया। तो सबसे पहले प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा वो जान लेते हैं। साथ ही साथ आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब समाज में देखा भी होगा, तो वो लोग भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ऐसे ही एक और लड़का आया था। उसने कहा कि उसके मम्मी और पापा उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि वह लड़कों के प्रति आकर्षित होता है। ऐसे लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने आपके अंदर ऐसी वृत्ति या भावना दी है, तो फिर आप किसी लड़की के जीवन में ऐसी धोखेबाजी ना करें, आप उसे धोखा ना दो। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि आप अपने मम्मी और पापा से अपने मन की पूरी बात शेयर कर दो। आप विवाह बिल्कुल मत करो। आप विवाह करके उस लड़की को अपने घर में बैठाकर उसकी जिंदगी को नरक मत बनाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि माता पिता शरीर की शादी करने की करें। ठंडे को मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। को नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे? वह लड़का कहने लगा कि शर्म आती है माता पिता से ऐसा बोलने में। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि क्या तुम्हें दूसरे की जिंदगी खराब करने में शर्म नहीं लगती है? यदि आपके मन में ऐसी वृत्ति है तो आपको अपने माता पिता को बताना इज्जत पर धब्बा नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। माता और पिता से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों की बात को समझने की कोशिश करें। उसके स्वभाव की रचना ही ऐसी हुई है कि आप डांट डपट कर उसके स्वभाव को बदल सकते हो नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। फिर प्रेमानंद महाराज से पूछा गया कि ऐसे लोग अपने मन के अंदर की इस वृत्ति को कैसे संभालें। इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय भगवान का भजन है, यही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो यह सबसे बड़ी विजय होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये कलयुग है, इसमें भगवान ने अलग अलग रीतियां चला दी हैं। स्त्री से मोहित हो रही है और पुरुष से मोहित हो रहे हैं। ऐसे भाई ऐसी बहनें अपने परिवार से अपने मन की वृत्ति को व्यक्त कर दें। आपको पुरुष प्रिय नहीं है और आप ब्याह करके गई हैं और उससे नफरत करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री से प्रेम नहीं है और आप उससे नफरत करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी रुचि के अनुसार संबंध रखें, विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को दुख ना दें। वहीं जब से प्रेमानंद महाराज का इस पर जवाब आया है, तब से LGBTQ समुदाय की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज लोग फिर से इस समुदाय के बारे में बात करने लगे हैं। हम लोगों ने भी कई रियल लाइफ स्टोरीज नाटकीय माध्यम से देखी हैं, जो भी यही दिखाती हैं कि कैसे परिवार अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति के परिवार की पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। 21वीं सदी में रिश्ते का दायरा स्त्री पुरुष संबंध से कहीं आगे निकल रहा है और तेजी से होमोसेक्सुअल रिलेशन बढ़ रहे हैं। वैसे तो सोसाइटी में ऐसे रिश्ते पहले भी मौजूद रहे हैं, लेकिन अब ऐसे रिलेशंस खुलकर सामने आने लगे हैं। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने किया है और एक नई स्टडी में पाया गया कि 1990 के बाद से बाइसेक्सुअल रिश्ते 3 गुना बढ़ गए हैं। अमेरिका के बाद अगर भारत की बात करें तो यहाँ की भी स्थिति अलग नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट में भारत में भी समलैंगिकों की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक बताई जाती है।
एक्सपर्ट्स की माने तो समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। अवेयरनेस के चलते ऐसा हो रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला हार्मोन असंतुलन और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण। हार्मोन असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति अपने जेंडर से विपरीत व्यवहार करता दिखता है और उसे ठीक करने की कोशिश में हार्मोन थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जबकि समलैंगिकता की दूसरी स्थिति मानसिक होती है। ऐसे में काउंसलिंग के जरिए उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। और समलैंगिकता कोई अपराध भी नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता से संबंधित इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसके तहत बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध बताया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें भी आम लोगों की तरह समान अधिकार हैं। देश विदेश में एलजीबीटी, जिन्हें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन लोगों को आम लोगों के जैसे अधिकार देने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और जब तक समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इनकी और दूसरे लोगों की जिंदगी यूं ही खराब होती रहेगी। आज बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं, जिसमें समाज या माँ बाप के प्रेशर में LGBTQ समुदाय का व्यक्ति दूसरे ऐसे इंसान से शादी कर लेता है जो कि उस समुदाय से नहीं होता, और फिर जैसे ही उस दूसरे इंसान को सच्चाई का पता लगता है और वो मुंह खोलने की कोशिश करता है, तो एक बार फिर से सो कॉल्ड इज्जत को बचाने के लिए संगीन अपराधों को अंजाम तक दे दिया जाता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि इन सब में किसी दूसरे व्यक्ति की क्या गलती थी? अगर आप LGBTQ समुदाय से आते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ हैं, आपको तमाम अधिकार दे दिए गए हैं और तमाम अधिकार दिलाने का सिलसिला भी अभी लगातार जारी है, तो इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे व्यक्ति की जिंदगी खराब ना करें। आप खुलकर बोलें अपने माता पिता से, परिवार से कि आप LGBTQ समुदाय से आते हैं। अगर घर वाले घर से बाहर निकालने की धमकी दें तो भी डटे रहें। ये नहीं कि उनकी मर्जी से शादी करके किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद करें। वहीं अब आपको बता देते हैं कि LGBT समुदाय के पास कौन कौन से अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत LGBTQ समुदाय वालों को भी देश के अन्य नागरिकों के जैसे ही सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। वहीं भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के आधार में बताया गया है कि संविधान के इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। लोगों के धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अधिकार भी सभी नागरिकों को और सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होता है। इसे लोगों को बोलने की, सभा करने की, देश भर में कहीं भी आने जाने की और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा दोष सिद्धि के संरक्षण, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा पाने के अधिकार के अलावा कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, भले ही वह किसी भी लिंग या समुदाय का हो, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही उससे जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 14 साल के कम आयु वाले बच्चे से उनकी इच्छा होने पर जोखिम वाले काम नहीं करवाए जा सकते हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इन अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा धार्मिक समुदायों की संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है। राज्य धर्म या व्यक्ति की आस्था के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता और ना ही किसी व्यक्ति पर किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पर रोक लगाई जा सकती है।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में यह स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो जिस लिंग या समुदाय का हो, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था भी चला सकता है। राज्य अनुदान देने में उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत देश के सभी नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सभी नागरिक इसका प्रयोग करके बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। यानी कि LGBTQIA+ अधिकारों में योगदान देने वाले तमाम फैसले हमने देखे, चाहे वो नाज फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार मामला हो, चाहे फिर सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का मामला हो, चाहे फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामला हो, या फिर नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला हो। इतना ही नहीं, इस दृष्टि से देखें तो भारतीय सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है। 2000 के दशक में बॉलीवुड इस समुदाय के लोगों को असामान्य या मजाक के रूप में चित्रित करता था, उनकी खिल्ली उड़ाने वाले दृश्य बनाता था। हालांकि दशकों बाद अच्छी बात है कि चीजें बदल रही हैं। अब बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें LGBTQIA+ समुदाय का सही चित्रण देखने को मिला है, जैसे कपूर एंड सन्स, गीली पुच्ची, बधाई हो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, मार्गरीटा, विदेश स्ट्रॉ, शीर कोरमा, अलीगढ़, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कुल मिलाकर इसका पूरा निष्कर्ष यह निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया। अब अगला कदम समाज को LGBTQIA+ समुदाय के अनुकूल बनाने और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव या क्रूरता को रोकने का होना चाहिए। इसे स्कूलों में यौन शिक्षा शुरू करने जैसी विभिन्न प्रथाओं को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। भारत एक ऐसी भूमि के रूप में जाना जाता है जहां विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। फिर विभिन्न लिंग वाले लोगों के इस छोटे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह क्यों है? अब समय आ गया है कि हम इस देश के लोगों के रूप में LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को सशक्त, संरक्षित, स्वीकृत और प्रिय महसूस कराने के लिए सामूहिक प्रयास करें। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और हितों की रक्षा करने वाले नए कानूनों के साथ उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। वहीं अभी तक अगर आपने न्यूज़ वॉच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सही खबरें पूरे 100% फैक्ट्स के साथ मिल सकें। वहीं हमारी आज की इस खास पेशकश को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।